में पास मोदी जी से 9वां पास तेजस्वी यादव भी लड़ लेंगे। कम से कम हमारे नेता के पास सर्टिफिकेट है। सब बेटा पोता सोच लिया कि हमको मोदी जी नौकरी देंगे, नौकरी 2 करोड़ साफ हो गया। तो अब इनके विरोध में मोदी हिंदुस्तान का धोखा है, भारत का धोखा है। देश में संप्रदायवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने साफ साफ कहा कि देश की 2024 की लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल होगी। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दिल्ली में बैठक हुई है। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, विधायक भी हैं, सतीश कुमार। अब तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपका उप मुख्यमंत्री 9वां पास है। देखिए, कहा है प्रशांत किशोर ने, जब अंगूठा छाप शंकराचार्य हो सकता है इस देश में, तो हमारे तो डिप्टी सीएम जी 9वां पास हैं। और इस लोकतंत्र में अंगूठा छाप को भी उस कुर्सी तक पहुंचने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो प्रशांत किशोर उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि शंकराचार्य अंगूठा छाप हो सकता है। देश चलाना, जो धर्म के आधार पर जो देश चलाने की साजिश हो रहा है, वो अंगूठा छाप हो सकता है। हमारे नेता तो 9वां पास है। तो हमारे नेता 9वां पास है। उनके अंदर जो विजन है, जो उनके अंदर जो सोच है, जो बहुजन एजेंडा को लेकर के उनके अंदर जो एकदम पारदर्शिता है, उस पर तो बात करना चाहिए। में पास मोदी जी से 9वां पास तेजस्वी यादव भी लड़ लेंगे। कम से कम हमारे नेता के पास सर्टिफिकेट है। उनके नेता प्रशांत किशोर जी के जो नेता है, उनके नेता के पास में सर्टिफिकेट है तो देश को दिखाए। वो तो कह रहे हैं बिहार बदल देंगे हम। बिहार बदल दें, और तेजस्वी जी ने तो बिहार बदल दिया। अब क्या बदलेगा वो? क्या बातचीत हुई आज आप लोग के अंदर? क्या देखिए, सबसे बड़ी जो 2024 की जो चुनौतियां हैं, देश में संप्रदायवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने साफ साफ कहा कि देश की 2024 की लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल होगी। और इसके लिए हम सब कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। और जो लड़ाई हम लोग बिहार में लड़ रहे थे, और कमंडल को हम लोगों ने पटक करके मंडलवादी राजनीति को स्थापित किया है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसी विजन को लेकर के हम लोग दिल्ली आए हैं। और दिल्ली से तमाम विपक्षी दलों को हमारे नेता ने आह्वान किया है कि 2024 के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ और भाजपा को अपदस्थ करो। यदि भाजपा अपदस्थ नहीं होती है तो दलित, पिछड़ों, कलियतों का हक, अधिकार और देश का संविधान नहीं बचेगा। विधायक हैं ये, रुकिएगा, ये क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर अरुण कुमार राय। ये देखिए, लोहिया का पूरा फिलोसफी पढ़ रहे हैं, तो क्या है आरजेडी में हैं आप? जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि आपने कुछ देर पहले पूछा था कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं किए, तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग 7th में 70 से पहले मुख्यमंत्री हुए थे कर्पूरी ठाकुर। उस समय मिडिल स्कूल में 2.5 रुपया फीस लगता था, और वो फीस देने पर नाम कट जाता था आधा विद्यार्थियों का, क्योंकि हमारे आधा साथी का, मेरा भी एक बार मिडिल स्कूल में नाम कट गया था। तो कर्पूरी ठाकुर प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो 7वां तक फ्री किए। ठीक है, 70 में 66-67 में बने थे तब प्रथम बार मुख्यमंत्री। फिर हाई स्कूल में लगता था फीस, हम लोग फीस दे करके हाई स्कूल में आए हैं। जब लगभग हम लोग पास कर गए तो 77 में कर्पूरी ठाकुर बने मुख्यमंत्री, तो हाई स्कूल का फीस। ये अपना बेटा पोता को न समझाइए जो जय श्री राम का नारा लगाकर बीजेपी को वोट। वो तो कहे कि सर 2 करोड़ मोदी जी आए, कहे कि 2 करोड़ के नौकरी देंगे। सब बेटा पोता सोच लिया कि हमको मोदी जी नौकरी देंगे, नौकरी 2 करोड़ साफ हो गया। तो अब इनके विरोध में मोदी हिंदुस्तान का धोखा है, भारत का धोखा है। सुनिए, मोदी जी 2 करोड़ के नौकरी के फेरा में लड़कियां सब वोट दे दिया। कैसे करेंगे? ये हिंदू मुस्लिम का काट है नहीं अभी आप लोगों का? हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं है। ये देश को, लोगों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। आज मोदी जी ने अपने स्वयं मुंह से कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो देश के 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर पहुँचा दिया कि 2 वक्त का रोटी उनके पास में नहीं है, उनको मुफ्त का राशन मिलता है तो उनका घर चलता है। तो ये देश की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। तो इन तमाम सवालों से देश के लोग आक्रोशित हैं, उनको संगठित करने की जरूरत है। और प्रचंड बहुमत से
मोदी जी को 2024 में हराया जा सकता है। न टीवी है, न अखबार है आप लोग के पास, न पैसा है, न जहाज है, मोदी जी को हरा देंगे कुछ भी, मतलब प्रवक्ता है तो कुछ भी। देखिए, टीवी, अखबार और प्रवक्ता से अगी यदि होता तो ये चीज़ें कांग्रेस के पास में थी, कांग्रेस हारी। ये चीज़ें मोदी जी के पास में है, लेकिन देश के लोग के प्रति सोच नहीं है, देश के बेरोजगारों के प्रति कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, देश के छोटे छोटे कामगारों के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। तो ये तमाम लोग एकजुट होकर के और सोशल मीडिया के सहारे 2024 का चुनाव होगा। इसी वजह से मोदी जी की बेचैनी है। 200 से ज़्यादा सोशल मीडिया पे उन्होंने बैन किया है। अब देश के लोग साजिश समझ चुके हैं, अब कोई प्राइम टाइम देखना नहीं चाहता। एक बात और बता दे रहा हूँ, अभी जो अधिवेशन हुआ है मैं हाथ उठवा दूंगा, सारे के सारे गैर सवर्ण लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। RJD में सवर्ण मतदाता नहीं है, कुछ सवर्ण नेता हैं उनके पास। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मतलब हमारे पार्टी में भी कुछ इधर उधर वाले लोग हैं, मतलब या तो बीजेपी में रहिए या हमारे साथ रहिए, मतलब कुछ आपके यहाँ भी स्लीपर सेल संघी है? नहीं, जो संघी है हमारे यहाँ ऐसा फार्मूला है कि वो अपने आप उबला जाएंगे। हाँ। ठीक है, जैसे कादो के हिटने से गरई ऊपर छलक जाता है, तो हम अब लालू जी और तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ मिल करके बिहार को ही कोड़े हैं, तो वैसे लोग उबला जाएंगे और उबलाने के बाद वो बाहर फेंक दिए जाएंगे। सर्वे करते क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ। इरशाद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ कमता सिंह। सबसे पहले प्रणाम। कमता सिंह मतलब बाबू साहब? नहीं, कमता सिंह यादव टाइटिल सिंह है। आपका क्या नाम है? बाबर खान। बाबर खान। ये देखिए सर्वे कर दे रहे हैं, क्या नाम है? दिनेश दास। दिनेश दास। शेड्यूल कास्ट से हैं, क्या नाम है? राजू कुमार। मतलब OBC हैं? यस। SC हैं, OBC हैं? OBC। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अर्श। हाँ? मोहम्मद अर्श। मोहम्मद अर्श। आपका क्या नाम है? पप्पू कुमार। मतलब OBC हैं? हाथी पिछला। हाँ। हैं आप भैया? मोहम्मद वारिस। आप भैया? इमामगंज। हाँ? इमामगंज से। नहीं, नाम क्या है? देवलाल यादव। देवलाल यादव। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं। अब कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड, क्या हिंदू हम लोग 2014 के बाद आके बने हैं? 2014 असली हिंदू 2014 के बाद बने हो? असली हिंदू जो माँ के पेट से पैदा लेता है तभी से हिंदू होता है। कट्टर हिंदू। वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये वोट के लिए 2014 के बाद वाला जो हिंदू बना है ना, मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ कि अभी 15-20 दिन के बाद छठ होने वाला 2014 वाला हिंदू मेरे साथ पानी में खड़ा होकर छठ के पूजा करके दिखा दे, मैं मान जाऊँ कि असली हिंदू है वो। असली हिंदू वोट करता है बीजेपी। वोट के लिए नहीं, वो RSS का वो कठपुतली है, वो हिंदू नहीं है। बताइए कि असली हिंदू। वो हिंदू नहीं है, वो RSS का वो एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करेगा। पहले हम लोग किताब में पढ़े थे, मुसलमान से खतरा है। कल बीजेपी का एक नहीं सांसद खतरा कह है, रहा था सुनिए। कि मुसलमानों के सामान मत पढ़े खरीदो। हैं, हम पढ़ते थे पहले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी बीजेपी और RSS का नारा क्या है कि हिंदू मुस्लिम करो लड़ाई, अब वोटों की हो रही कमाई। तो अभी का नारा ये है, तो वो हिंदू हम नहीं है जो राम मंदिर नहीं बन गया। राम मंदिर बनने से क्या हो गया? राम मंदिर बनने से क्या घंटी बजाने जाएंगे कि हमें शिक्षा चाहिए? मुसलमान टाइट है कि हमें नहीं? शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 2 करोड़ नौकरी क्या हो गया? 15 लाख रुपया। आज वो भाजपा वाला कहता है कि बिहार में इन चलो मैं हो गया, मैं कह रहा, ये सब मुझे देखिए, एक चीज है, आपने जो प्रश्न उठाया है, बिहार हमेशा से समाजवादियों की धरती रही है। आंदोलनों का एक इतिहास रहा है, चाहे वो JP जी के नेतृत्व में आंदोलन हो। आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने गांधी जी के थ्रू किया था। गांधी जी को हम, ये तो कट्टर हिंदू थे खुद। गांधी जी थे, उसके बाद वो अपनी जो भी चीज़ों को करते हो। मैं एक दूसरा बात कर रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि RJD राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी या सवर्णों की जो पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, वो पैसे वालों की पार्टी है, जनाधार नहीं है उनके पास। जनाधार जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, सपा, बसपा, RJD, JMM। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि इन दलों में भी नेता सवर्ण हैं, प्रवक्ता सवर्ण हैं, जबकि उनके वोटर जो हैं वो सब गैर सवर्ण हैं। मैं हाथ उठवा दूंगा, एक भी सवर्ण वोटर आपको अति पिछड़ा दलित OBC को छोड़ दीजिए साहब, पिछड़ों की पार्टी को भी वो वोट नहीं करते। यही इस देश की सच्चाई है। क्या लग रहा है कि ये जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कास्ट इक्वेशन है, ये मोदी जी बेहतर समझ रहे हैं आप लोग के नेताओं से? 2 बिहार में डिप्टी CM दे दिए थे अति पिछड़ा। नहीं, देव सही बात है, वो बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन हम
हम आपको बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हम ओबीसी हैं, वोट कास्ट कार्ड खेला, लेकिन जब ओबीसी के 164 जो यूपीएससी कंप्लीट कर गए थे उनको क्रीमी लेयर लगा करके जिनकी मिठाइयाँ बढ़ गई थी उनको आईएएस बनने से रोक दिया गया। ये ओबीसी के लोग अब जानने लगे हैं, एससी के लोग जानने लगे हैं। जब प्रोफेसर लेक्चर बनने के लिए पीएचडी और एमफिल जब करने लगे तब उन लोग जाने कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा आरएसएस की सरकार 13 पॉइंट रोस्टर लेकर के आता है कि किसी दलित पिछड़ा कलियत का बेटा प्रोफेसर नहीं बन जाए। तो ये बातें अब हमारे लोग समझने लगे हैं, पहले नहीं समझ पाते थे। तो अब कलम की ताकत अब ओबीसी के घरों तक पहुंची है, कलम की ताकत दलितों के घर तक पहुंची है। अब बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का तमाम चीज़ लोग उलट करके पढ़ रहे हैं। आपने अभी बताया कि लोहिया का दर्शन, कर्पूरी का दर्शन, मार्क्स का दर्शन लोग उलटने लगे हैं, और जब उलटने लगे हैं तो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादी व्यवस्था डोलने लगी है। मैं फिर कह रहा हूँ, लालू यादव ने खुलेआम मन से कहा है कि अगला चुनाव जो होगा वो मंडल वर्सेस कमंडल का होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।